स्टूडेंट्स, बच्चे आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक बेसिक टॉपिक मास, वेट, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप मास एंड वेट। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे दोनों टर्म सेम है, बट ये एक्चुअल में डिफरेंट टर्म्स है। मास होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल contained इन अ स्पीसीज। एक स्पीसीज के अंदर कितना मटेरियल प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास। और वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स exerted by gravity on an object। एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना फोर्स एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं वेट। मास ऑफ ए सबस्टेंस इज कांस्टेंट। मास जो है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेट may change from one place to another। वेट एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। ग्रेविटी के चेंज होने से वेट चेंज होता है। मास फिक्स रहता है, वेट में फर्क आता है। द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो एसआई यूनिट है मास का वो है किलोग्राम। केमिस्ट्री की लैब में कम क्वांटिटी में केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ग्राम यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। वेट का यूनिट क्या होता है? जो यूनिट फोर्स का होगा, न्यूटन। मास को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है एनालिटिकल बैलेंस। क्या इस्तेमाल करेंगे? एनालिटिकल बैलेंस। कैसा होता है एनालिटिकल बैलेंस वो दिखाते हैं आपको। ये है एनालिटिकल बैलेंस। जो मास की मेजरमेंट है वो इसके द्वारा होती है। तो क्या पढ़ा हमने? मास और वेट। मास के लिए हमने क्या कहा? इट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन इन मास। एक सबस्टेंस का कांस्टेंट होता है। एसआई यूनिट मास का किलोग्राम है। एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा मेजर करते हैं। वेट जो है इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट चेंज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। और यूनिट क्या है वेट का? जो यूनिट फोर्स का है न्यूटन। बात करते हैं हम आगे सेकेंड नंबर पे वॉल्यूम। बच्चे वॉल्यूम होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेस ऑक्युपाइड। वॉल्यूम मीन स्पेस ऑक्युपाइड। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्युपाइड। कोई स्पीसीज कितनी स्पेस ऑक्युपाई करता है बाय अ सबस्टेंस। मान लीजिए जैसे एक रूम है, उसका वॉल्यूम आपको मेजर करना है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इसका जो एसआई यूनिट है
SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब है। ठीक है, एक कॉमन यूनिट लीटर is also used for the measurement of volume of liquid। लिक्विड के वॉल्यूम को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए एक कॉमन यूनिट लीटर भी आता है। 1 लीटर is equal to 1000 milliliter and 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आता है। आगे हम बात करें यहां पे तो इट मींस कि इट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी को आप 10 सेंटीमीटर का क्यूब भी मान सकते हो, विच इज 1 डेसीमीटर क्यूब। तो कहीं ना कहीं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब आएगा। तो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, मीन 1000 multiplied by 1000 centimeter cube, this is 1 6 times 0 centimeter cube, which is 100 centimeter का whole cube, this is 1 meter का whole cube, mean 1 meter cube। तो कहीं ना कहीं 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं इन द लैब। कैसे मेजर करेंगे? बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एटसेट्रा। अब ये जो हमने लिखा ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पिपेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि इनका इमेज कैसा है। ये है बच्चे, बियर्ड भी है, ये बियरेट है, ये पिपेट है। यहाँ पे स्टिक रिंग सा होता है जिसके द्वारा आप इसको आप मेजर कर सकते हो, किसी भी लिक्विड को खींच सकते हो। अलग अलग 5 ml की भी आती है, 2 ml की भी आती है, 1 ml की पिपेट भी आती है। यहाँ जो रेंज बताया है ये 25 मिलीलीटर है। ये है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसको मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं। ये है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। तो इनमें, इनके द्वारा हम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर हम बात करें बच्चे, तो टेम्परेचर होता है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। तो बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। और टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं टेम्परेचर को। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर।
पहली स्केल जो है इसको हम बोलेंगे सेल्सियस स्केल। ये जो सेल्सियस स्केल है इसकी रेंज होती है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हंड्रेड डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेकेंड इज फ़ारेनहाइट स्केल। ये जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है इट रेंजेस फ्रॉम 32 डिग्री टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और this scale is used to measure human body temperature. Human body temperature कितना रेंज आता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। Third scale is Kelvin scale. Third scale is a Kelvin scale. Kelvin जो है ना, it is the SI unit of temperature. The SI unit of temperature is केल्विन। ऐसा यूनिट टेम्परेचर का क्या है? केल्विन है। और केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन। 0 केल्विन से शुरू होता है, इसके ऊपर नेगेटिव टेम्परेचर नहीं आता, बाकी सब में नेगेटिव टेम्परेचर है, इसमें पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट्स फ्रॉम 0 केल्विन, the negative temperature is not possible on this scale. Negative temperature possible नहीं होगा इस स्केल में। 0 Kelvin is known as absolute zero of the temperature. 0 केल्विन को क्या कहते हैं? इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। इस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर। इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। बाकी स्केल्स में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल है, इसमें नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। इन स्केल्स के बीच में रिलेशनशिप भी है। बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस क्या रिलेशनशिप है? अगर डिग्री सेल्सियस देख के रखा है और डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। सपोज अगर हमें दिया है 10 डिग्री सेल्सियस और ये कहा जाए कि इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो 9/5 डिग्री सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यू क्या वैल्यू है? 10 प्लस 32, ये 2 18 और 32, ये बन गया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। बड़ा आसान सा कन्वर्शन। तो क्या पढ़ा इसमें हमने? टेम्परेचर में डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी मेजर बाय थर्मोमीटर, सेल्सियस स्केल होती है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये।
रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस है और आपको केल्विन निकालना है, तो यहाँ पे सिंपल सा 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस की जितनी वैल्यू है अप्लाई कर लीजिए। मैं आपको थर्मोमीटर दिखा दूं, ये 3 थर्मोमीटर्स हैं यहाँ पे, एक विद केल्विन स्केल, विद सेल्सियस एंड विद फ़ारेनहाइट स्केल। ये जो टेम्परेचर रेंज है ये सबके लिए बराबर है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन और इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तीनों टेम्परेचर के रेंजेस आ गए। अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस की, तो इज इक्वल टू 373.15 केल्विन और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो केल्विन स्केल होता है इसका सबसे छोटा टेम्परेचर 0 केल्विन रहता है, और इनकी अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस वाले, तो इनमें नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल है। बात करें नेक्स्ट नंबर 4, तो इसमें है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, mass of a substance that can be dissolved per unit volume of a liquid species, और इसका यूनिट किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। कौन सा यूनिट? एसआई यूनिट। और स्मॉलर यूनिट इसके लिए इस्तेमाल करते हैं लैब में ग्राम पर एमएल। तो क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने मास और वेट के बारे में पढ़ा। मास क्या बताया आपको कि मास होता है मटेरियल कंटेन, मास ऑफ ए सबस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम है और एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा मेजर करते हैं। वेट क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट चेंज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी, और जो यूनिट फोर्स का है वही वेट का है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्युपाइड, वॉल्यूम होता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सबस्टेंस। ऐसा यूनिट वॉल्यूम का मीटर क्यूब है, कॉमन यूनिट लीटर है। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के लिए इस्तेमाल करते हैं। और 1 लीटर, ये कैलकुलेशन 1000 मिलीलीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 किलोलीटर जो है 1000 लीटर के बराबर आता है, विच इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। वॉल्यूम को मेजर करते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर, लिपिड या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के द्वारा केमिस्ट्री की लैब में। बात करते हैं नेक्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, और 3 स्केल्स हैं। 3 स्केल्स हैं, सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल हमने पढ़ा। रिलेशनशिप क्या डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस स्केल, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी के लिए हमने क्या कहा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, और स्मॉलर यूनिट इसका ग्राम पर एमएल। तो बच्चे ये रही कुछ बेसिक टर्म्स जो चैप्टर 1 में है। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।